यह वह समय था जब लोग एक दूसरे की प्रति दयालु और अच्छा होना भूल गए। इसके बजाय उन्होंने स्वार्थी और मतबलबी बनना चाहा, जिससे दुनिया दुखी और अंधेरी जगह बन गई। ऊपर हर चीज पर नजर रखने वाले भगवान थे। उन्होंने देखा दुनिया पर चीजें कितनी बुरी हो चुकी है और उसे गहरा दुख पहुंचा। लेकिन इस सभी के बीच एक व्यक्ति ऐसा भी था जो सबसे अलग था। उसका नाम रवि था। रवि दूसरों की तरह नहीं था, वह दयालु था। वह अपने परिवार की देखरेख भी करता था और वह हमेशा अपने मन की बात सुनता था और सही फैसला लेता था, क्योंकि वह एक अच्छा और सच्चा व्यक्ति था। भगवान ने उस पर ध्यान दिया। एक दिन भगवान ने रवि से बात की। उसने रवि को एक बड़ी बाढ़ से दुनिया को साफ करने की बड़ी घटना के बारे में बताया, क्योंकि भगवान को उस पर भरोसा था। भगवान उसे और उसके परिवार को सुरक्षित रखना चाहते थे। भगवान ने रवि को एक विशेष कार्य दिया और कहा, तुम एक विशाल नाव बनाओ जिसे जहाज कहा जाता है। यह कोई मामूली सी नाव नहीं थी, बल्कि यह इतनी बड़ी नाव थी जिसमें रवि का परिवार और दुनिया के हर एक प्राणी को रखा जा सके। भले उसके आसपास के लोग उसे समझते नहीं थे और कहकर उस पर हंसते थे, लेकिन रवि ने उनकी बातों का बुरा नहीं माना। उसने भगवान पर भरोसा किया और जल्दी से जल्दी जहाज बनाने के कार्य में लग गया। जब जहाज बनकर तैयार हो गया, तभी अचानक जानवरों के जोड़ आने लगी। इनमें शेर, हाथी, जिराफ और यहाँ तक कि छोटे कीड़े भी जहाज पर चढ़ने के लिए लाइनों में खड़े हो गए। जैसा उसे भगवान ने कहा था, दुनिया में हर तरह के दो जानवर थे। रवि और उसके परिवार ने उन जानवरों को अंदर अपना स्थान ढूंढने में मदद की। हमें यह देखना होगा कि सभी जानवर आरामदायक हालत में है। उस समय का यह पल बहुत सुंदर था। सभी अलग अलग जानवर शांति से एक साथ रह रहे थे। फिर आसमान में अंधेरा छाने लगा और बारिश की बूंदें गिरने लगी। ऐसी बारिश हुई कि बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। 40 दिन और 40 रात तक बारिश लगातार चलती रही। जैसे जैसे पानी ऊपर चढ़ने लगा, पूरे शहर में मौजूद सभी लोग लहरों के नीचे गायब हो गए और सारा शहर नीचे डूब गया। जहाज के अंदर रवि और उसका परिवार और सभी जानवर सुरक्षित है। वह सभी जानवर बारिश और तूफान देखकर डरे हुए थे। वह सभी जानवर उसी पल का इंतजार कर रहे थे कि जब बारिश रुके वह जहाज से उतरकर अपने घर वापस जाएं। आखिरकार बारिश रुक गई, परंतु शहर अभी भी पानी में डूबा हुआ था। रवि को यह पता लगाना था कि जहाज छोड़कर उनके लिए जाना सुरक्षित है। उसने एक कौवा भेजा, पर वह वापस आ गया और उसने रवि को कहा कि हमारे उतने की कोई जगह नहीं है। फिर उसने एक कबूतर भेजा। कबूतर भी देखकर वापस आ गया। रवि ने कुछ दिन प्रतीक्षा की और कबूतर को फिर से बाहर भी भेज दिया। इस बार कबूतर अपने मुंह में जैतून का पता लाया। इसका मतलब था कि पानी कम हो रहा था। रवि यह देखकर बहुत खुश हुआ। जल्दी जहाज जमीन पर आ गया। रवि ने एक फैसला लिया। रवि ने अपने परिवार और जानवरों को जहाज से उतरने के लिए जहाज का दरवाजा खोल दिया। नरम कीचड़ और भारी जमीन पर खड़े होकर रवि बहुत खुश हुआ। सभी जानवरों ने जहाज से नीचे उतरकर लंबी गहरी सांस ली। उन्हें लग रहा था कि हमें एक नया जीवन मिला है, जहां पर झूठ नहीं बोला जाएगा और न ही कोई जानवरों को मारेगा। सूरज की किरणों से फूल भी खिलने लगे, पेड़ फिर से लहराने लगे। रवि ने भगवान का शुक्रिया किया और कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान ने फिर रवि से बात की। रवि ने भगवान से बात की, आप मुझसे वादा कीजिए फिर कभी आप पृथ्वी पर कोई बाढ़ नहीं भेजोगे।